नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आप सभी का स्वागत है 12वीं कक्षा में। आज हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन का पहला भाग देखने वाले हैं। पाठ की लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा है। पास वाली तस्वीर में लेखिका दिखाई दे रही हैं। वो स्वयं फीचर लेखिका हैं और उन्होंने फीचर लेखन पर एक कहानी लिखी है। यह आज हम देखने वाले हैं। देखिए, लेखिका का परिचय। लेखिका का नाम है डॉक्टर बीना शर्मा। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1959 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ है। उनकी साहित्यिक विशेषता देखिए, हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कार्य किया है। शिक्षा क्षेत्र, स्त्री विमर्श, समसामयिक विषय, भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों पर उन्होंने साहित्य लेखन किया है। इसके साथ साथ वे सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हैं और आज भी वह हिंदी साहित्य लेखन में वह कार्यमग्न हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, हिंदी शिक्षण अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि उनके साहित्य कृतियां हैं। यानी यहाँ भी दिखाई देता है हिंदी शिक्षण अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी हिंदी का शिक्षण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देने का वो कार्य कर रही है। और भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक, क्योंकि भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर साहित्य लेखन यह भी उनका एक शौक है। आज हम फीचर लेखन यह एक कहानी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका विधा परिचय है कहानी। इसके पहले हमने आदर्श बदला कहानी देखी है और आदर्श बदला कहानी में बैजू बावरा के जीवन के कुछ प्रसंगों पर प्रकाश डाला है। यहाँ भी स्नेहा नामक एक फीचर लेखिका है। इस कहानी में उस स्नेहा के जीवन के फीचर लेखन से संबंधित कुछ प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया है। कहानी विधा के बारे में आप परिचित हैं। कहानी गद्य साहित्य की प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। कहानी मतलब कथा। कथा सुनना बचपन से आपको आदत है और कथा सुनते समय वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। कहानी कैसे होती है? जीवन की किसी एक घटना, प्रसंग या अंश पर आधारित होती है। मतलब आज की हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो स्नेहा नामक फीचर लेखिका के कुछ प्रसंग, जीवन के कुछ प्रसंगों पर आधारित हैं। अब यह कहानी फीचर लेखन कहानी का नाम दिया है और स्नेहा की कहानी बताई है। तो यह पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। पिछले साल हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आकाशवाणी के लिए समाचार पत्र किस तरह लिखा जाता है, दूरदर्शन के लिए समाचार लेखन किस तरह किया जाता है, अथवा समाचार पत्र में हम समाचार लेखन करते हैं तो अलग अलग प्रकार होते हैं। पिछले साल हमने समाचार पत्र का अध्ययन किया है। अब यह पत्रकारिता मतलब समाचार पत्र का ही फीचर लेखन एक प्राण तत्व होता है। यानी किस तरह फीचर लेखन, ये फीचर लेखन नया शब्द है आपके लिए, तो इसके बारे में हमें अधिक जानकारी लेनी है। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? फीचर लेखन का कार्य, फीचर लेखन की व्याख्या, फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उसके सोपान और फीचर लेखन करते समय सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, इस पर प्रकाश डालना है। मतलब छोटा सा समाचार ही होता है, वो अलग ढंग से, आकर्षक ढंग से, थोड़े विस्तार से लिखा जाता है, उसे फीचर लेखन कहा जाता है। इससे हम परिचित होने वाले हैं। फीचर लेखन और रोजगार, यह भी पाठ पढ़ने का उद्देश्य है। कुछ छात्रों को निबंध बहुत अच्छी तरह से लिखने के लिए आता है। लेखन पर उनका प्रभुत्व होता है। सुंदर अक्षर, सुंदर लेखन, सुंदर विचार, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं। उनके लिए फीचर लेखन एक रोजगार का अवसर होता है। वो कैसा होता है, ये हम इस पाठ में देखने वाले हैं। देखिए, यह पाठ क्रमांक 15 है। इनमें से पहला गद्यांश हमने लिया है। सुविधा के लिए थोड़ी सी शब्द संख्या बड़ी है। यह पृष्ठ क्रमांक 85 और 86 पृष्ठ पर है। अब देखिए, यह प्रस्तावना है कहानी की। हम कहानी में प्रवेश करने वाले हैं। कहानी का उद्देश्य है फीचर लेखन, मतलब फीचर लेखन पर हमें अध्ययन करना है। फीचर की व्याख्या, स्वरूप, प्रकार, विशेषताएं, सावधानियां, सोपान, यह हम देखने वाले हैं। मतलब फीचर क्या होता है, कैसा लिखा जाता है, कैसा लिखना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। परंतु हम इस फीचर लेखन में प्रवेश करते समय लेखिका ने यहाँ स्नेहा की कहानी बताई है। स्नेहा एक सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखिका है।
और उन्होंने फीचर लेखन का कोर्स किस तरह, पत्रकारिता का कोर्स किस तरह किया, उसमें फीचर लेखन में उन्होंने किस तरह रुचि हासिल की और उसमें वो किस तरह सफल लेखिका बनी। हमारे सामने कोई आदर्श होना चाहिए, तभी हम उस दृष्टि से कार्य करते हैं। आज के फीचर लेखन के लिए हमारे सामने स्नेहा है। और एक दूसरी बात हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं, यहाँ स्नेहा की बात बताई है। देखिए, स्त्री है, माता पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है। बीए पास होने के बाद वे शादी करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। उस समय उन्होंने अपने माता पिता को स्पष्ट कहा कि बीए के बाद मुझे पत्रकारिता का कोर्स करना है, और उनके माता पिता ने उसे अनुमति दी। और स्त्री को जब मनपसंद शिक्षा लेने का अवसर मिलता है, तब वह अपनी गुणवत्ता सिद्ध करती है। अब पत्रकारिता का कोर्स हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसे 2 बच्चे हो जाते हैं। तो उसके परिवार में पति हैं, बेटा है, बेटी है, सास ससुर हैं। ये सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाकर उन्होंने फीचर लेखन का कार्य शुरू किया, और निरंतर 10 साल तक फीचर लेखन करने के बाद राष्ट्रीय स्तर का उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का पुरस्कार मिला। यानी स्त्री के लिए कोई कठिन नहीं होता, जो भी बाधा आ जाती है उसे अवसर समझकर अगर कार्य करती है तो वह सफल होती है अपने क्षेत्र में। यह भी लेखिका का बताने का उद्देश्य है। इसलिए प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में स्नेहा का पारिवारिक परिचय दिया है, माता पिता की चिंता बताई है, फिर पत्रकारिता कोर्स में वो प्रवेश करती हैं, तब उन्हें अध्ययन करते समय उन्होंने किस तरह किया ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले। इसलिए यह गद्यांश है, ध्यान में रखिए। देखिए, हम यह गद्यांश पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। मतलब स्नेहा के परिवार में खुशी का दिन है, क्योंकि उस दिन उसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पत्रकार घर में आ गए हैं, उसका स्नेह, बधाई, आदर सम्मान सब कुछ हो रहा है, इसलिए परिवार बहुत आनंदित था। परिवार के लिए स्नेहा ने एक बहुत सुंदर वह समाचार दिया था, इसलिए सभी परिवार में आनंदित थे। यह छोटा सा प्रस्तावना का परिच्छेद है। देखिए, यहाँ एक शब्द ध्यान में रखिए, पर्यायवाची के लिए आ गया है, गर्व के भावना से भरा हुआ था। यह हमेशा कहा जाता है कि गर्व की बाधा नहीं होनी चाहिए, और यह गर्व शब्द आ गया है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। गर्व के बहुत सारे अर्थ हैं। गर्व का अर्थ है अभिमान, गर्व का अर्थ है घमंड, गर्व का अर्थ है अहंकार, परंतु यहाँ हमें अभिमान लेना है। अपने परिवार के बहू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए ससुराल के परिवार में स्नेहा के प्रति गर्व की भावना जागृत हो गए। मतलब यहाँ अभिमान अर्थ लेना है, सकारात्मक अर्थ लेना है। यह पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। स्नेह, स्नेहा नाम है और उसके प्रति स्नेह, स्नेह का मतलब है आत्मीयता, अपनापन, प्यार, प्रेम। सभी के मन में स्नेहा के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया था। नहीं, प्रेम की बरसात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पुरस्कार प्राप्त किया था। यही अर्थ है। अगला परिचय देखिए। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। और घर में सभी आदर स्नेह बधाई दे रहे हैं, तो उसके आंखें छलछलाई, मतलब आंखों में आनंद अश्रु आ जाते हैं। और 10 साल तक फीचर लेखन के लिए जो कुछ कार्य किया था, वो पूरी फिल्म की तरह, वो पूरी फीचर लेखन की यात्रा यहाँ मेला नहीं तो यात्रा यानी जीवन प्रवाह उसे याद आ जाता है, उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह झरने लगता है। यहाँ इस परिच्छेद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह महत्वपूर्ण बात है। सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और उस पुरस्कार से स्नेहा सम्मानित हो गई है। सम्मान मतलब आदर, प्रतिष्ठा, उपहार, भेंट उसे मिली है। इसी कारण परिवार ने उन्हें एक छोटी सी पार्टी दी है। उपलक्ष्य, यह महत्वपूर्ण है। उपलक्ष्य मतलब उन्हें जो पुरस्कार मिला है उसके निमित्त या लक्ष्य या उद्देश्य से पार्टी दी जा रही है, इसलिए उपलक्ष्य शब्द पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। उद्देश्य, लक्ष्य, निमित्त,
उस दृष्टि से पार्टी दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगली बात देखिए, स्नेहा के पारिवारिक सदस्य या परिवार के सदस्य, यानी स्नेहा केवल दिन रात वही कार्य कर रही है ऐसे नहीं है। घर में पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ निभाकर वह फीचर लेखन करती हैं। ये लेखिका का बताने का उद्देश्य है, क्योंकि स्त्री को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता सिद्ध करनी पड़ती है, ये बताने का उद्देश्य है। इसलिए यहाँ संजाल निकलता है स्नेहा के परिवार के सदस्य कौन कौन है। सबसे पहले उसका पति, फिर बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और सास ससुर। ये 4 छोटे छोटे उत्तर हैं, इसलिए इनके लिए संजाल के लिए यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। लिखिए अथवा कारण लिखिए। इसके लिए स्नेहा की आंखें छलछला आई। क्यों आई छलछलाई? कारण लिखिए। क्योंकि स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का पुरस्कार मिलने पर बधाई, आदर, स्नेह यह स्नेहा ने पाया और यह पाकर उसकी आंखें छलछलाई। यह इसका उत्तर है। ध्यान में रखिए, 1 अंक के लिए कारण लिखिए अथवा लिखिए स्नेहा की आंखें छलछला आई। उसका उत्तर ऊपर वाली पंक्ति में है। देखिए, स्नेहा को मिला पुरस्कार मिलने पर स्नेहा ने आदर, स्नेह, बधाई पाई। यह इसका उत्तर है। एक संजाल आ गया है। कारण लिखिए के लिए आ गए हैं छलछलाना, छलछलाहट। भाववाचक के लिए ये पूछा जाता है। यात्रा, यात्राएं। ए प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए, ऐसा भी शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है। यहाँ यात्रा, यात्राएं, ये ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक और नया प्रश्न अब आ गया है आपके कृति पत्रिका में। निम्नलिखित में से उचित या सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसके लिए यह वाक्य पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। और विकल्प दिए जाते हैं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सरकारी। इनमें से आपको राष्ट्रीय यह शब्द सुनकर निम्नलिखित वह जो पंक्ति है या वाक्य है उसमें वह डालकर फिर से वह वाक्य हमें लिखना है। यह 4 अंकों के लिए तुम्हें कृति क्रमांक 4A में पूछा जाने वाला है, ये ध्यान में रखिए। अगला देखिए, बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। हर लड़की का बाप यही करता है कि बेटी बड़ी हो जाती है, बीए मतलब ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत शादी का उनका कार्यक्रम घर में शुरू हो जाता है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। बीए होने के बाद तुरंत शादी होने वाली थी, परंतु स्नेहा ने कहा कि मुझे पत्रकारिता का कोर्स करना है और माँ ने समर्थन दिया, पिताजी ने प्रेरणा दी और वो पत्रकारिता का कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर दिया। पत्रकारिता का कोर्स पूरा होने के बाद उसकी शादी हो जाती है, उसे बच्चे हो जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वह अपना फीचर लेखन का कार्य करती रहती है। गुणवत्ता से 10 साल तक कार्य करने के बाद उसे यह पुरस्कार मिला है। यह बात ध्यान में रखिए। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए यहाँ बहुत सारी कृतियां निकलती हैं। देखिए, स्नेहा के लिए लड़का देखना शुरू किया, किसी ने? स्नेहा के पापा ने। स्नेहा को पत्रकारिता कोर्स के लिए समर्थन दिया, स्नेहा की माँ ने। पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया, स्नेहा ने। इस तरह एक शब्द में उत्तर लिखे, स्नेहा, स्नेहा के पापा और स्नेहा के माँ। यह 3 बातें यहाँ महत्वपूर्ण आ गई हैं। अब और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ व्यावसायिक हिंदी में पूछी जाती है। गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द लिखे, चुनकर अंग्रेजी शब्द लिखे। 4 शब्द लिखना है और 2 अंक प्राप्त करना है। शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है। इस परिच्छेद में आ गए हैं। देखिए, न्यूज, न्यूज चैनल, ज्वाइन, कोर्स, आगे भी बहुत सारे शब्द आ गए। या आपको ढूंढकर 4 शब्द लिखना है। ये शब्द संपदा की एक नई कृति यहाँ हम लेने वाले हैं, ध्यान में रखिए। और न्यूज चैनल देखना अच्छा लगता है, किसे? स्नेहा को, क्योंकि पत्रकारिता का कोर्स करना है तो तुम्हें समाचार देखने का शौक होना चाहिए, लिखने का शौक होना चाहिए, तभी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने पापा को बताया, माता पिता ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी और उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन। अब देखिए, यहाँ से कहानी प्रारंभ हो जाती है, जो कहानी का नाम है फीचर लेखन। यहाँ तक स्नेहा का परिवार, ससुराल और मायके के यह बातें हमने पढ़ी। अब
जब वो पत्रकारिता के कोर्स ज्वाइन करती हैं, कक्षा में जाती हैं, तब उसकी रुचि और जो कुछ पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर जो कुछ पढ़ाते हैं, वो रुचि लेकर पढ़ती हैं, क्योंकि हर बात को सूक्ष्मता से समझ लेने से हम उस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात स्नेहा के माध्यम से लेखिका ने बताई है कि जो कुछ भी आप अध्ययन करते हो, जब प्रोफेसर कक्षा में पढ़ाते हैं, तब हर बात को सूक्ष्मता से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक लेक्चर सुनना इसका मतलब 100 किताबें पढ़ने के समान होता है। प्रोफेसर लेक्चर की तैयारी करते समय बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके जो महत्वपूर्ण है, जो तुम्हें आवश्यक है और तुम्हारे स्तर के लिए आवश्यक है, ये निकाल कर आपको बताता है। इसलिए कक्षा में जब आप लेक्चर ज्वाइन करते हो, तो लेक्चर में पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। जब पत्रकारिता के कक्षा में स्नेहा पहुंचती हैं, तो अध्ययन किस तरह करती हैं, बहुत सुंदर बात बताई है। देखिए, पत्रकारिता का कक्षा का प्रथम दिवस, स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वो सबके साथ घुल मिल गई। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम समाज में जाते हैं, मनुष्य समाजशील प्राणी है, तो समाज में जाते हैं तो समाज में घुल मिल जाना चाहिए। कुछ अच्छे, कुछ बुरे लोग होते हैं, बड़े छोटे, होशियार बुद्धिमान सभी लोग होते हैं, और कक्षा में वो सभी छात्रों के साथ वो घुल मिल जाती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कक्षा शब्द आ गए हैं। कक्षा, कक्षाएं, यानी ए प्रत्यय लगाने वाले शब्द में देखने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, पापा, माँ, विद्यार्थी, लड़का, लड़की, ये शब्द आ गए हैं लिंग परिवर्तन करने के लिए। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, माँ, बाप, माता, पिता, लड़का, लड़की, इस तरह के लिंग परिवर्तन के लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए, सभी के साथ वो घुल मिल गई है। यहाँ और एक शब्द संपदा के लिए देखिए, शब्द युग्म आ गए हैं। देखिए, जान पहचान, घुल मिल, यह शब्द ध्यान में रखना है कि पूरे परिच्छेद में चार शब्द युग्म आ गए हैं, वो ढूंढकर लिखने के लिए भी शब्द संपदा पूछी जा सकती है। पहला लेक्चर प्रारंभ हो गया। यहाँ लेक्चर अंग्रेजी शब्द आ गए हैं। देखिए, पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविड फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। देखिए, फीचर लेखन पाठ का नाम पढ़ते हैं, आपके ध्यान में आया होगा फीचर मतलब क्या होता है। यहाँ से आपके अध्ययन की शुरुआत हो जाती है। फीचर का अर्थ समझ लेना चाहिए कि फीचर क्या होता है, फिर फीचर लेखन कैसा करना चाहिए, वो करते समय क्या करना चाहिए। इसी से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। यही बात यहाँ बताई है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर कौन है, फीचर लेखन। एक शब्द में उत्तर लिखिए के लिए, पत्रकारिता के लिए जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, फीचर लेखन यह पत्रकारिता का पहला पेपर होता है। विषय का नाम है फीचर लेखन, वह पहला पेपर हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले लेक्चर में प्रोफेसर ने फीचर की व्याख्या बताई है और फीचर लेखन के क्षेत्र में जो बहुचर्चित नाम हैं, उनका परिचय दिया है। जेम्स डेविस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। विकल्प चुनकर वाक्य लिखिए। इसके लिए आ जाता है डॉट डॉट, फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। आपको जेम्स डेविस लिखना है, वह जेम्स वॉर्न बताया जाता है, या और भी नाम बताए जाते हैं अंग्रेजी फीचर लेखकों के, उनमें से जेम्स डेविस का नाम चुनकर आपको वो वाक्य फिर से लिखना है, वो उत्तर उसमें डालकर। यह विकल्प के लिए। अगला एक संजाल के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जेम्स डेविस के अनुसार फीचर, 4 उत्तर हैं। देखिए, फीचर क्या क्या है। फीचर समाचार को नया आयाम देता है। आयाम मतलब समाचार जो होता है उसे नया विस्तार देता है, विस्तार से लिखना। समाचार का परीक्षण करता है, उनका मतलब समाचार का परीक्षण करता है, समाचार का विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। यानी आजकल आप समाचार पत्र में जो समाचार पढ़ते हो, वह समाचार जो होता है उसी से थोड़ा विस्तारित होता है। फिर जिस घटना पर वह समाचार होता है, उसका परीक्षण भी उसमें होता है, उसका विश्लेषण भी होता है और उस घटना पर नए ढंग से प्रकाश भी डाला जाता है। मतलब हम स्वाध्याय में देखने वाले हैं, लता मंगेशकर फीचर लेखन करना है,
तो यहाँ ध्यान में रखिए, फिर समाचार को नया आयाम देता है। मतलब समाचार तो हर रोज होता है, परंतु लता मंगेशकर पर हमें समाचार लिखना है तो नया विस्तार देना पड़ता है। यानी उन्होंने जिंदगी में, उन्हें गान कोकिला कहा जाता है, वो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है, उन्होंने कितने गीत गाए हैं, कौन कौन से भाषा में गीत गाए हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इसका विश्लेषण, परीक्षण और नए ढंग से वह समाचार लिखना, इसका अर्थ होता है फीचर लेखन। ये जेम्स डेविस की व्याख्या पर हमें कृति पूर्ण कीजिए। जेम्स डेविस के अनुसार फीचर ये 4 उत्तर है: नया आयाम देना, परीक्षण करना, विश्लेषण करना, नया प्रकाश डालना। अगर ऐसा नहीं लिखा तो ऐसे ही समाचार को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, ऐसे भी आप 4 मुद्दे लिखकर 2 अंक हासिल कर सकते हो। देखकर लिखना है जेम्स डेविस की ये परिभाषा, उसे रटना नहीं है, उसे पढ़ना है, समझ लेना है और लिखना है, बस। अगला परिचय देखिए। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। देखिए, जब होनहार विद्यार्थी होते हैं, उन्हें उस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, तो प्रोफेसर के पहले पढ़कर वे कक्षा में जाते हैं। उन्होंने जेम्स डेविस के बारे में कहा तो कक्षा में उठकर तुरंत स्नेहा ने कहा कि फीचर लेखन में पीडी टंडन ने भी परिभाषित किया है फीचर लेखन के बारे में। तुरंत प्रोफेसर जी ने कहा, हाँ, पीडी टंडन कहते हैं, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। पीडी टंडन ने फीचर के बारे में, मतलब फीचर क्या है, फीचर लेखन के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जिस तरह जेम्स डेविस के अनुसार फीचर, उसी तरह पीडी टंडन फीचर लेखन के बारे में कहते हैं। उन्होंने 2 मुद्दे बताए हैं। पहला मुद्दा, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। गद्य गीत मतलब कविता, कविता मतलब गिद्ध। गद्य गीत कैसा होता है? तो गद्य गीत की भांति, भांति मतलब समान, गद्य गीत के समान होता है। मतलब उसमें लयात्मकता होती है, प्रवाह में ही भाषा होती है, इसलिए हम पढ़ते 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 जाते हैं। कब हमने पढ़ना शुरू किया था और कब फीचर समाप्त हो गया, ये ध्यान में भी नहीं आता। गीत के समान आगे आगे पढ़ते हैं, परंतु वह ज्यादा लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। मतलब फीचर किसी व्यक्ति के, किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर, घटना पर, जीव जंतु पर, या दिन मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है या कैंसर दिन मनाया जाता है, उस पर लिखना है, परंतु बहुत लंबा नहीं। नीरस मतलब रस ही नहीं होना चाहिए, पढ़ने के लिए मन ही नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गंभीर भी नहीं होना चाहिए, बहुत गंभीर पढ़ने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, पीडी टंडन ने फीचर लेखन की परिभाषा देते हुए कहा है। और आपको 2 अंक के लिए यह 2 मुद्दे लिखने हैं। पहला मुद्दा, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए, पहला मुद्दा। और दूसरा, फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। यानी कोई भी घटना हो, मनोरंजक ढंग से उसका परीक्षण, विश्लेषण और आयाम, उस समाचार को विस्तारित करना चाहिए। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। सभी महान विद्वानों ने दी हुई परिभाषा, परिभाषा मतलब व्याख्या, मतलब फीचर का अर्थ, ये समझने के बाद रटते रटते, इसका मतलब बार बार पठन करके वह इतना समझ गई थी कि वह समाचार पत्र का प्राण तत्व है। यह महत्वपूर्ण बात। पाठक के प्यास बुझाना है, मतलब जो कुछ हम फीचर लिखने वाले हैं वो पाठक पढ़ेंगे और उससे वे खुश हो जाएंगे। और तीसरी, कोई भी घटना हो, मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला है ये 3 बातें वह कक्षा में पढ़ चुकी थी, अच्छी तरह से समझ गई थी, और इसी कारण वह भविष्य में फीचर लेखन में बहुत अच्छा कार्य कर सकी थी। यहाँ यह पहला गद्यांश समाप्त होता है। अगले गद्यांश में हम फीचर लेखन की और भी बातें देखने वाले हैं। अब इस पर कृतियां देखिए। कहानी के रूप में लिखा है, इसलिए इसमें बहुत बड़ा शब्द भंडार है, बहुत सारी कृतियां निकलती है। मैंने बहुत सारी कृतियां दी हैं, इनमें से केवल एक कृति पूछे जाने वाली है। और इतना लंबा परिच्छेद हमने अध्ययन की सुविधा के लिए पढ़ा है। केवल 180 से 200 शब्दों का पहला प्रारंभिक आ जाएगा, या अंतिम आ जाएगा, या मध्य का आ जाएगा। इतने ही शब्द पर आपको यह गद्यांश पूछा जाने वाला है। यह विभाग 4 में
व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पूछा जाने वाला है। कृति क्रमांक 4 अ में यह पूछा जाने वाला है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह लिखना, अथवा दीर्घोत्तरी एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि फीचर लेखन की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। ये 6 अंक के लिए पूछा जा सकता है। आपको जो अच्छा लगेगा वही मैं आपको समझाऊंगी कि आप इस तरह की कृतियां लिखेंगे तो आपका अध्ययन अच्छे तरह से हो जाएगा। बस गद्यांश सूक्ष्मता से पढ़ना आवश्यक है। संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन में 2 अंक के लिए देखिए, स्नेहा के परिवार के सदस्य 4 सदस्य हैं। पति, बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और सास ससुर। ये मुद्दे आपको संजाल के लिए लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखिए, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम फीचर है। अपने गद्यांश का अंतिम वाक्य है, यानी यह स्नेहा ने अपनी दृष्टि से की हुई व्याख्या है। अगर किसी घटना के मनोरंजनात्मक शैली में हमने अभिव्यक्त किया तो उसका नाम फीचर होता है। पाठक की प्यास बुझाना है और मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करनी है। दूसरा देखिए, न्यूज चैनल देखना अच्छा लगता है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने वाले हैं तो टीवी पर समाचार देखना चाहिए, समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, समाचार कैसा होता है, कैसा लिखना है, और बचपन से उसे न्यूज चैनल मतलब न्यूज के चैनल होते हैं, आपको मालूम है, मराठी के न्यूज चैनल एबीपी माझा, लोकमत, जी, इस तरह के न्यूज चैनल वो हमेशा देखती रहती थी। और हिंदी में भी हैं, वो हिंदी में उन्होंने फीचर लेखन लिखा है, इसलिए वो हिंदी के न्यूज चैनल उसे देखना अच्छा लगता था। स्नेहा पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर कौन सा है? फीचर लेखन। ये पहला पत्रकारिता के लिए बीए के बाद पत्रकारिता करनी पड़ती है और उसमें फीचर लेखन का पेपर होता है। आपको यहाँ परिचय दिया है। स्नेहा के लिए लड़का देखना शुरू किया। किसने किया? स्नेहा के पापा ने। ये कृति देखिए, लिखिए। इस तरह की कृति है। देखिए, स्नेहा की आंखें छलछला आई। क्यों आई? सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर स्नेहा ने बधाई, आदर, स्नेह और सम्मान पाया। इसी कारण उसकी आंखें छलछलाई, मतलब आंखों में आनंदाश्रु आ गए। अगली कृति देखें, जेम्स डेविस के अनुसार फीचर, ये हमने देखा है पढ़ते समय, समाचार को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, उनका विश्लेषण करता है, उन पर नया प्रकार डालता है। यह गद्यांश में बहुत आसान तरीका से हमें 4 मुद्दे दिए हैं। यहाँ 2 अंक के लिए 4 मुद्दे लिखना है। पीडी टंडन कहते हैं, उनके अनुसार फीचर की व्याख्या देखिए, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा, फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। विस्तृत मतलब विस्तार से विवेचन मनोरंजक शैली में करना है। देखिए, शब्द संपदा बहुत है इसमें। पद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए हैं। हमने देखे हैं सास ससुर। सास ससुर ये विलोमार्थी शब्द युग्म है, ध्यान में रखिए। आदर स्नेह ये समानार्थी शब्द युग्म है। जान पहचान यह भी समानार्थी है। घुल मिल जाना, रटते रटते, एक ही अर्थ के 2 शब्द, अलग अलग तरीके के शब्द युग्म आ गए हैं, इसलिए यहाँ तुम्हें शब्द संपदा की यह कृति दी है। पर्यायवाची शब्द लिखिए, गर्व, अभिमान, अहंकार, उपलक्ष्य, उद्देश्य, निमित्त, स्नेह, आत्मीयता, प्रेम, पुरस्कार, इनाम, उपहार, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, इस तरह पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पर्यायवाची के लिए भी पूछा जा सकता है, अथवा समानार्थी शब्द लिखिए, इसके लिए भी पूछा जाता है। खासकर आपको गर्व शब्द ध्यान में रखना चाहिए। गर्व का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। गर्व का एक अर्थ अभिमान सकारात्मक होता है, अहंकार यह नकारात्मक होता है। यह बात ध्यान में रखिए। लिंग परिवर्तन कीजिए। बहुत सारे शब्द आ गए हैं। देखिए, बेटा, बेटी, माँ, बाप, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, लड़का, लड़की, सास, ससुर, ये लिंग परिवर्तन के लिए भी पूछा जा सकता है। ये प्रत्ययुक्त शब्द देखिए, आपको तैयार करने हैं। बहुवचन के लिए भी पूछा जाता है। मैंने शब्द दिए हैं, ढूंढ कर नहीं तो शब्द दिए हैं। पत्रिका, ये शब्द आ गए हैं आपके गद्यांश में। पत्रिकाएं, परिभाषा, परिभाषाएं, कक्षा, कक्षाएं, यात्रा, यात्राएं, ये ए प्रत्यय लगाए हैं, प्रत्ययुक्त शब्द हैं। गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। यह शब्द संपदा के लिए अलग तरीका का प्रकार है। देखिए, न्यूज चैनल, कोर्स, ज्वाइन, लेक्चर, प्रोफेसर, या और भी शब्द हैं। आपको इनमें से कोई भी 4 शब्द
लिखने हैं 2 अंक के लिए। विलोमार्थी शब्द बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए मैंने लिए हैं। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और आपको थोड़ा सा जागरूक करना है, इसलिए बहुत सारे शब्द इस गद्यांश में आ गए हैं। आगे बार बार हम विलोम शब्द लेने वाले नहीं हैं, परंतु यहाँ देखिए, इच्छा, अनिच्छा, रुचि, अरुचि, नीरस, सरस, सम्मान, अपमान, श्रेष्ठ, निकृष्ट, अच्छा, बुरा, उत्तर, प्रश्न, नया, पुराना, प्रारंभ या आरंभ, अंत, प्रकाश, अंधकार, अंधेरा, विस्तृत, संक्षिप्त। विस्तृत मतलब विस्तार करना और संक्षिप्त मतलब सीमित करना, आगे, पीछे। ये बहुत सारे हैं, छोटी, बड़ी, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, परंतु यहाँ मैंने इतने शब्द इसलिए लिए हैं कि विलोम शब्द कहानी होती है तो बहुत शब्द भंडार होता है और बहुत सारे शब्द होते हैं, बार बार वह रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ आपको विलोम शब्द दिए हैं। अब देखिए अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए। फीचर लेखन के बारे में तो हम बहुत कुछ लिखने वाले हैं, परंतु स्नेहा को घर में पत्रकारिता का कोर्स करने का अवसर मिला और उन अवसर का उन्होंने लाभ उठाया और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। स्त्री को अगर मनपसंद शिक्षा लेने का अवसर मिलता है तो वो क्या कर सकती हैं, इसलिए यहाँ स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में ये बताते समय ध्यान में रखिए, हम स्त्री शिक्षा, स्त्री पर बढ़ते अत्याचार, बहुत सारी नकारात्मक बातें देखते हैं, परंतु समाज में कुछ सकारात्मक भी बातें होते हैं और वो अदृश्य रहते हैं। ये दिखाने के लिए ये हमने यहाँ अभिव्यक्ति के लिए लिया है। स्त्री शिक्षा के बारे में 40 से 50 शब्दों में आपके विचार लिखिए। 2 अंक के लिए आपको 40 से 50 शब्दों में मतलब 5 वाक्य आपको लिखने हैं या 5 पंक्तियां। देखिए, स्त्री शिक्षा पूरी दुनिया में एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सकती है। शिक्षा के बल पर आज की स्त्री शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रशासक, पत्रकार, पायलट आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ये सब प्रशासन के क्षेत्र में भी ऊंचे ऊंचे पद पर आज स्त्री कार्य कर रही हैं। स्त्री को मनपसंद शिक्षा का अवसर मिलता है तब वो पूरी तरह उसका लाभ उठाती है और अपनी गुणवत्ता सिद्ध करती है, जैसे कि इस कहानी की स्नेहा ने किया। जैसे देखिए, मैंने उदाहरण दिया है, जैसे फीचर लेखिका स्नेहा हो या कमला हैरिस हो। आजकल आप टीवी पर बार बार देखते हो भारतीय वंश की स्त्री कमला हैरिस। वर्तमान में भारतीय वंश की स्त्री कमला हैरिस ने अपनी गुणवत्ता और कार्य से अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद प्राप्त किया है। यहाँ हमारी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर पहुंच गई थी अथवा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गई थी। यह तो बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु विदेश में जाकर अपने भारतीय वंश की स्त्री हैं कमला हैरिस, वो पेशा से वकील है और उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और अपनी गुणवत्ता सिद्ध करके अमेरिका के उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पद पर उन्होंने वहां तक पहुंच गई हैं, वह पद उन्होंने हासिल किया है। इसका एकमेव कारण है स्त्री को उसके मनपसंद शिक्षा का अवसर देना चाहिए। वो बहुत कुछ अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर सकती है और बहुत अच्छा कार्य कर सकती है, केवल अपने देश के लिए नहीं तो विश्व के लिए भी वो विश्व नेतृत्व भी कर सकती है। ये बताने का और आपको इसके बारे में लिखने का यह उद्देश्य है। अब कृति क्रमांक 4 में नए ढंग से आ गए हैं। यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल, यानी कि मैंने अभी कहा लता मंगेशकर फीचर लेखन कीजिए, ये 4 अंक के लिए आपको लघुत्तरी प्रश्न उत्तर लिखना है अथवा इसके बदले में विकल्प पर यह यानी यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह का यह प्रश्न है, बहुत आसान है। पर्याय दिए जाते हैं यहाँ, मतलब विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से सही विकल्प मतलब गद्यांश में वह वाक्य ढूंढकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हाँ, इसमें गलती क्या होती है, बहुत आसान है। कुछ छात्र क्या करते हैं, एक अंक देते हैं, केवल राष्ट्रीय उत्तर लिखते हैं। कुछ छात्र क्या करते हैं, एक ब यानी ब नंबर के लिए उत्तर है तो ब देते हैं। इस तरह नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न सही ढंग से पढ़ना है, गहराई से। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मतलब पूरा वाक्य उसमें वह विकल्प या उत्तर डालकर फिर से लिखना है, न केवल उत्तर लिखना है, न यह उत्तर का क्रमांक लिखना है, तो हमें पूरा वाक्य उत्तर सहित लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। बहुत आसान होता है, वही हमारे मार्क छीन लेता है। इसलिए देखिए, मैंने उत्तर डालकर आपको दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था।
वहां विकल्प दिए हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी। इनमें से हमने राष्ट्रीय भर दिया। उसी तरह आगे देखिए, स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता, व्यावसायिक या नर्सिंग कोर्स, इनमें से पत्रकारिता। जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। जेम्स एंडरसन, स्टीव जॉब्स, जेम्स डेविस। ये ध्यान में रखना, जेम्स शब्द देखकर तुरंत तो गड़बड़ करना नहीं है। तो जेम्स के आगे क्या लिखा है? डेविस। ये ध्यान से अपने गद्यांश में देखकर लिखना है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। ब्लॉग, फीचर, पल्लवन, इनमें से फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। इस तरह कृति क्रमांक अ और कृति क्रमांक आ, यह हमने इस गद्यांश पर देखा है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम जब आ जाएंगे तब देने वाले हैं, परंतु वो ऑप्शन है, ध्यान में रखिए। यह अच्छे मार्क देने वाले विकल्प वाले शब्द हैं। इसी से गद्यांश का सही ढंग से सूक्ष्मता से अध्ययन होता है और हमें जो पढ़ना है वो उद्देश्य भी सफल होता है। इस दृष्टि से इसे देखना चाहिए। और यहाँ यह इस पाठ का पहला गद्यांश समाप्त हो जाता है। अगले गद्यांश लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।